सिद्धेभ्यः सम्मत्तनाणदंसण वीर्यः सोहं तहेव अवगहणम् अगुर्लहुमव्वावाहम् अट्ठगुणा होन्ति सिद्धाणम्। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, श्री पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव खजाराट श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव खजाराट श्री शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, अनेकांत स्याद्वादमय जिनवाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुलपितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादिघोर उपसर्ग परिसहजेता सिंह निष्कितवत करता सम्यक्त रत्न लोकोत्तर पुरुत भावी अरहंत प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिधि जिन धर्म प्रभाव पंचम पट्टाधीश परम उपकार्य गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोले परम पूज्य मुनि अपूर्व सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि अर्पित सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। धर्माधुरा की महानुभाव माता और बहनों और सज्जनों, अभी हमने जयकार लगाई जिसमें प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज को स्मरण किया। उनके जो उत्कृष्ट गुण थे उनको हमने स्मरण करके उन्हें जयकार के साथ उनका नमन किया है। आप सब जानते होंगे कि इस 20वीं शताब्दी में जिस समय प्रायः मुनि परंपरा लुप्त हो रही थी, मुनियों के उत्तर भारत में दर्शन दुर्लभ थे। 1, 2, 4 गिनती के दीर्घंत मुनि दक्षिण भारत में यत्र तत्र कठिनता से मिलते थे और उस समय उनकी चर्या में भी थोड़ा सा शिथिलता का वातावरण था। लेकिन हमारा सौभाग्य है, महाभाग्य है, अहोभाग्य है कि हमें एक ऐसे संत का, एक ऐसे महामुनिराज का, एक ऐसे महान आचार्य का हमें समागम प्राप्त हुआ, उनकी सानिध्यता प्राप्त हुई, जिनके कारण आज मुनि धर्म जीवित है। आज मुनि धर्म जीवित है उन आचार्य शांति सागर जी महाराज के नाम से। अगर आचार्य शांति सागर जी महाराज इस कली काल में नहीं होते तो हमें यह निर्गंध मुनि आज चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं, देश के अंदर विहार कर रहे हैं, निर्बाध रूप से विहार कर रहे हैं और आपको गुरुओं के भक्ति और दर्शन करने और उनके प्रवचनों के उपदेश को सुन करके आत्म कल्याण करने का मार्ग आपको मिल रहा है। उसका सारा श्रेय जाता है वे आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण में हुए हैं, लेकिन उत्तर भारत में जाकर पूरा प्रकाश फैलाया ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज। आज जितने भी मुनि हैं, आचार्य हैं, आर्यिका संघ है, उसकी मूल जगह अगर कोई है, मूल अगर कोई है, वे आचार्य शांति सागर जी महाराज है। जीवंत समय सार का मैंने नाम उच्चारण किया था।
जीवंत समय सार। लोग कहते हैं कि चतुर्थ काल में मुनिराज होते हैं, पंचम काल में मुनिराज नहीं होते। लेकिन बंधुओं, इतिहास गवाह है और उनके जीवन की घटनाएं जीवित है कि इस पंचम काल में भी ऐसे निर्गंथ मुनि हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, जिनका नाम लेने मात्र से आत्म शांति मिल जाती है। ऐसे वीतरागी संत आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनका हमारे पर अनन्य उपकार है, अनन्य हमारे ऊपर उनका ऋण है। उनके उस ऋण को हम इस काल में क्या 7 भाव में भी नहीं चुका सकते। अगर कोई उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करता है, उनको उनके हमारे उपकारों के ऊपर उनका प्रति अपना मनोभाव विनय भाव प्रकट नहीं करता है, तो समझना वो कृतज्ञ है, वो कृतज्ञ होगा। विचार करने की बात है। शरीर का नग्न रूप है। ध्यान में आचार्य शांति सागर जी महाराज विराज रहे, मंदिर के अंदर विराज रहे हैं। पुजारी दीपक जला के चला जाता है, दीपक में से 4-5 बूंद तेल की गिर जाती है और उस तेल की बूंद पर चींटियां आ जाती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज शांति के सागर थे। वे ध्यान में मग्न, जब वो ध्यान में मग्न होते थे तो शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान के द्वारा अंतर यात्रा में चले जाते थे। उन्हें देह का भी भान नहीं होता था और उनके भाव परम विशुद्ध हो जाया करते थे। शरीर के कोमल अंग लिंग पर जाकर चींटियां चढ़ जाती है, शरीर पर चींटियां चढ़ जाती है, काट रही है उनके लिंग को, कोमल अंग को शरीर पर काट रही है वो लाल लाल चींटियां, लेकिन उनके चेहरे पर सिकन नहीं थी, उनके मस्तक पर कोई सल नहीं थे। शांत प्रशांत अपने स्वभाव की ओर उपयोग लगाए हुए, वेद ज्ञान की धारा में बहते हुए, सिद्धों के ध्यान में लगे हुए वे आचार्य शांति सागर जी महाराज रात भर बैठे रहे, ध्यान में बैठे रहे, हिले नहीं, किसी को आवाज नहीं दी कि कोई मेरी रक्षा करने के लिए आ जाए, कोई इन चिट्ठियों के उपसर्ग को दूर कर दे। कोई आवाज नहीं लगाई और उठकर नहीं गए। ये कोई अभी 100 वर्ष पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। शांत बैठे हैं। सुबह होता है, श्रावक लोग देते हैं, क्या हो रहा है, खून बह रहा है। श्रावक आते हैं, चींटियों को दूर करते हैं, महाराज ध्यान खोलते हैं। महाराज को नमस्तु करने पर सहज और स्वाभाविक भाव से दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो आप, ये होते महासंत, ये होते हैं वितरागी संत, ये होते महामुनिराज, जो कि अपने 28 मूल गुणों का पालन इस पंचम काल के सनन के साथ करते हैं। मानोबा एक घटना नहीं है, हजारों घटनाएं सुना सकता हूं मैं आपको उनके जीवन चरित्र की, जिससे कि यह सबूत निकलता है, इससे कि प्रमाण घोषित होता है कि अभी भी मुनिराज होते हैं और वह अपने शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में 6ठे-7वें गुणस्थान में आरोहण करते हुए अपने आत्म कल्याण के साथ पर के कल्याण की भावना रखते हैं। आपको सुनकर हैरानी और रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जिनके शरीर पर 5 बार सर्प लिपटा हो। बहुत से लोगों ने इस कथा को सुना होगा, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, इसलिए मन करा कि मेरे गुरु का गुणानुवाद करूं, क्योंकि मैं सिद्धों की भक्ति कर रहा हूं और भक्ति का मायने होता है गुणेषु राग भक्ति। गुणों में अनुराग होना भक्ति कहलाता है। और गुणवान 5 परम गुरु हमारे होते हैं। गुणवान को दोनों होते हैं
5 परम गुरु होते हैं, अनंत प्रभु और सिद्ध परमात्मा अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन भावों से हम उन्हें स्मरण करते हैं, हृदय पर विराजमान करते हैं, उनकी मूर्त को देखते हैं और अपनी आत्मा के गुणों को प्रकट करने की भावना व्यक्त करते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि अभी अपने को उपलब्ध हैं, रत्नत्रय धारी हैं। रत्नत्रय गुण और रत्नत्रय धारी के प्रति विनय का भाव होना, उनके गुणों से प्रीति होना, उनके प्रति वात्सल्य का भाव होना, उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा वैयावृत्ति करना, ये सब भक्ति का एक रूप है। अभी आप विधान के अंदर नृत्य कर रहे हैं, संगीत के साथ ताली बजा करके नृत्य कर रहे हैं, यह भी एक भक्ति का रूप है। लेकिन यही भक्ति का रूप नहीं है। भक्ति का रूप यह भी है कि मैं जिन आराध्य की आराधना कर रहा हूं, उनके से पवित्र गुण, पावन गुण मैं प्रकट करना चाहता हूं, उन्हें मैं अपने अंदर उतारना चाहता हूं और उतारने के साथ उसके लिए सार्थक पुरुषार्थ करता हूं। भक्ति जब पूरी होगी, ध्यान रखना, भक्ति शब्द बहुत सुनने में आता है आप लोगों के, हम भी भक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, रिंकू भैया भी बार बार भक्ति का प्रयोग करते हैं, पंडित विनोद जी भी करते हैं बार बार भक्ति का प्रयोग, लेकिन भक्ति की गहराई में थोड़ा चला जाना, भक्ति की गहराई में चला जाना, क्योंकि भक्ति शब्द बहुत गंभीर और गहरा है। कुंद कुंद स्वामी भगवान नियम सान के अंदर फरमाते हैं, सम्मतणान चरणे जो भक्तिम गुणय सावगो समणो तत्सदुण्यवदिम भक्ति होते जिणे ही पंडितम। कुंद कुंद स्वामी अपनी बात नहीं करते हैं, उनके सारे ग्रंथ उठा के देख लो, 5 परमागम उठा के देख लो आप। कुंद कुंद स्वामी जी ने बात समझ में आ रही ना महानुभाव आप लोगों को, भक्तजनों, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों, संकेत करें मेरे लिए आप लोग। क्या कहते हैं? कहते हैं जिनेन्द्र भगवान पंडितम, जिनेन्द्र पंडितम, जिनेय पंडितम, जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में भक्ति करते हैं, कौन? सावक और श्रमणो, श्रावक और श्रमण दोनों को भक्ति करने का उपदेश दे रहे कुंद कुंद भगवंत। तत्सतु निम्बुजन भक्ति, जो इन रत्नत्रय में भक्ति करता है उसके निर्वाण भक्ति होती है। ओ हो, कितना ऊंचा पद दे दिया हमारे को, कितना बड़ा फल दे दिया हमारे को बंधुओं, कि इन रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में की गई भक्ति, और भक्ति का मायने होता है कि उन गुणों को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं उन गुणों से प्रीति करता हूँ, उन गुणों को मैं अपने अंदर उतार कर रहूँगा, उन गुणों के लिए सार्थक पुरुषार्थ करूँगा। एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ा देने से सिद्धों की भक्ति नहीं होती है। सिद्धों की भक्ति के लिए भावों की निर्मलता चाहिए। कहा है, भाव विशुद्ध युक्तो गुणेषु राग भक्ति। भावों की विशुद्धि, और भावों की विशुद्धि का मायने होता है अंतरंग में कासायिक भावों का अत्यंत मंद हो जाना। बताइए, शुभ गुणेषु राग को शुभ राग कहा गया। क्या कहा गया? शुभ राग। शुभ राग को शुभोपयोग कहा गया, और वह शुभोपयोग निर्वाणम भक्ति, निर्वाण भक्ति को देने वाला है। ओहो, क्या सुंदर बात कह दी। शुभोपयोग निर्वाण भक्ति और मोक्ष के लिए कारण है। जितने सिद्धालय में सिद्ध विराजमान है, उन्होंने भी अनन्य भक्ति की, पंच परमेष्टियों की, रत्नत्रय की। कुंद कुंद स्वामी जी ने भी अनन्य भक्ति की।
कुंद कुंद स्वामी जी जब अपने शुद्धोपयोग में वर्तते थे, शुभोपयोग में जब आते थे, तो वह भी अनंत सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करते थे। और उस ध्यान से जब मन थोड़ा और बाहर आता था तो हमारे कल्याण की भावना रखते थे। देखो आप, निर्गंत मुनिराज पर कल्याण की भावना रखते हैं। जो सिर्फ स्व कल्याण की भावना रखे और पर कल्याण की भावना न रखे, तो हमारे को आदेश दिया है आचार्य भगवान ने कि तू प्रायश्चित का अधिकारी हो जाएगा। तूने तो ज्ञान प्राप्त किया है, तूने जो आत्मा का अनुभव किया है, तूने अपने अंतर में जाकर के रत्नत्रय के स्वरूप को परखा है और जाना है, अनुभूति में लाया है। उसका स्वाद का अगर तू अपने वचनों के द्वारा उसकी महिमा बता देता है, तो उससे दूसरे जीव का भी कल्याण हो जाता है, वह भी मोक्ष के पथ पर बढ़ जाता है, वह भी सिद्धालय में चला जाता है। बंधुओं, क्या कहते हैं, देखो आप कुंद कुंद स्वामी जी जब वहां आ गए, शुभोपयोग में आ गए, 10 भक्ति लिख दी। क्या लिखी? 10 भक्तियां। 10 भक्ति अर्थात शुभोपयोग। पूज्य पाद स्वामी जी ने 10 भक्ति लिखी, शुभोपयोग। शुभोपयोग पुण्य बंध का कारण। आचार्य भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अरहंताणम भक्ति मोह विष विनाशणीय शोक करी मुच्छा काम मदाल स दूरगा पुण्यम समाधवदी। अनंत भगवान की जो भक्ति है वो मोह रूपी विष का विनाश करने वाली है। समंत्र भद्र आचार्य देव ने तो लिख दिया कि जो जिनेंद्र भगवान में भक्ति करता है वह सम्यक दृष्टि होता है। जिनेंद्र भक्त का विशेषण दिया सम्यक दृष्टि के लिए। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य उठाकर देख लेना। और सम्यक दृष्टि का मतलब है कि जिसे अपने स्वयं की विशुद्ध ज्ञान दर्शनमयी आत्मा से प्रीति हो गई है। अब जो बाहर के इस आडंबरों से, बाहर के दिखावों से, बाहर के प्रपंच से वह उदास हो चुका है, अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहता है, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, वह जिनेंद्र भगवान के गुणों को प्राप्त करना चाहता है, वह मोक्ष का इच्छुक हुआ है, वह कर्मों का नाश करना चाहता है, वह आत्म विशुद्धि करना चाहता है, वह विषयों से विरक्त होना चाहता है, वह अज्ञान को दूर करना चाहता है, वह आसक्ति को घटाना चाहता है। कौन? ध्यान से सुनना पीछे वालों। सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है, आत्मा का गुण है, आत्मा की परिणति है, मेरा वैभव है। सिर्फ मुझे अंतर्मुख होना है। इस सिद्धों के गुणों को स्मरण करके, सिद्धों के गुणों को याद करके, सिद्धों के गुणों की महिमा को जान करके, आहा ओहो, एक एक गुण कितना महिमावंत, एक एक गुण में कितनी अतिशयता, एक एक गुण को स्मरण कर लूं तो मेरे अनेक जन्मों के किए हुए पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। आचार्य भगवंत फरमाते हैं, अगर कोई एक बार भी भाव की शुद्धि पूर्वक नमो सिद्धाणम का उच्चारण कर लेता है, सिद्धों को नमन हो ऐसा कर लेता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। सिद्ध भगवान के नाम के उच्चारण में इतनी ताकत। अब जब उनके नाम में इतनी ताकत है तो उनके गुणों में जब वह लग जाएगा बंधुओं, भक्ति का मतलब है जुड़ना। अभी बहुत बार बार ब्रेक हो रहा है आपका भक्ति में, मैं देख रहा हूं। हम देख रहे हैं कि आप सिद्धों की आराधना में, सिद्धों की भक्ति में थोड़ा जोड़ नहीं हो रहा है, थोड़ा बीच बीच में कट कट हो जाता है। ठीक है, औपचारिकताएं होती है, लेकिन पहले हम सिद्ध प्रभु हमारे महान है, सिद्धों की आराधना करने के लिए हम यहाँ आए हैं, समय निकाल के आए हैं, दुकान बंद करके आए हैं, व्यापार छोड़ करके आए हैं, आत्म कल्याण के लिए आए हैं। और मैं यहाँ भी उसी प्रपंच में पड़ गया तो मेरे क्या लाभ लिया मैंने? हमें बड़ा खेद है कि इतने बड़े पंडाल में मुझे नवयुवक नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कि सब अपना व्यापार छोड़ के आए हैं। नवयुवक युवती नहीं दिखा रहे हैं, बालक बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इतना बड़ा अनुष्ठान किया,
अगर वो भी यहाँ आकर दो धर्म की बात, अपने आत्म कल्याण की बात भी सुनते और यहाँ आकर भगवान की भक्ति भी कर लेते कभी, तो कितना अच्छा होता। हमारे विद्वान जी शास्त्री जी ने कहा था कि महाराज जी मैं व्यवस्था करूंगा। बोले क्या नाम भैया आपका? महावीर जी शास्त्री जी, वो अच्छे हमारे पास शाम को बैठे थे। इनका बच्चा शास्त्री जी है, ये नहीं है। तो बोले महाराज जी वास्तव में नवयुगों को यहाँ आप मंच पे बुलाएंगे, वो बिठा करके आपके प्रवचन से उनको लाभान्वित करेंगे, क्योंकि आज दरकार है, आज जरूरत है। आज के इस भौतिकता के युग में, मोबाइल और इंटरनेट के युग में और आर्थिक स्थिति के दौड़ में तोड़ते हुए आज के नवयुगतों के लिए आज बहुत जरूरी है। समाज भटक रहा है, समाज के नवयुग भटक रहे हैं, उनको दिशा देने के लिए आपके बूढ़े बुजुर्गों की जवाबदारी भी होगी, हमारी जवाबदारी भी होगी कि हम उनको जोड़ें, उनको अपने पास बुलाएं, नहीं तो आगे आने वाले धर्म की स्थिति क्या होगी। बंधु आज अपना बालक मंदिर नहीं जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चियां आती है, हम उनसे पूछते हैं बेटा नमोकार बोलो, नमोकार बोलो। तो बंधुओं वो नमोकार सही ढंग से नहीं बोल पाता है 10 साल का बच्चा। विचार करना है मेरे को, आपको विचार करना है। मेरी संतति, मेरा संतान अगर नमोकार मंत्र जो कि मेरा महामंत्र है, जिसको कि सारा विश्व सिर पर धारण करता है, मेरे बच्चे को नमोकार मंत्र नहीं आ रहा है। बंधुओं जैन धर्म की प्रभावना तो वह होगी कि आज भटकते हुए नव युवक जैन धर्म से जुड़े, मंदिर जाने लगे, गुरु के पास आके बैठ करके उनसे 2 बात करने लगे। हम किसी को त्याग व्याग नहीं कराते। हम लोग बैठे हैं ना, कुछ लोग युवक कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास आते तो हम त्याग कराते हो। बोले हम आपको कह दे, हमारा त्याग कराने का त्याग है, हमारा त्याग कराने का त्याग है। और त्याग कराने या त्याग तो किया जाता है, त्याग कराया नहीं जाता, त्याग किया जाता है। बंधुओं सामाजिक स्थिति में भी थोड़ी मैं आप पे नजर डालना चाहूंगा कि आज जो समाज के अंदर भी जो अपनी नव संतति जो है, वो अपनी जो कुल परंपराएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, उन सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन कर रही है। थोड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन कहते हैं हमारे गुरुदेव कि सूर्य बहुत तेजवान होता है, सबको संताप जरूर पहुंचाता है, लेकिन उसके संताप से तालाब में रहने वाले कमल खिल जाते हैं, तालाब में रहने वाले कमल खिल जाते हैं। बात कड़वी और कठोर लग सकती है हमारी आपको, लेकिन वो कठोर बात भी अपने लिए कभी अच्छा काम कर सकती है। समाज के अंदर विकृति आ रही है कि हमारी जैन समाज की, अपने यहाँ की युवतियाँ अन्य समाज के, अन्य जाति के लड़कों के साथ विवाह करके या लव मैरिज करके अपने धर्म को छोड़ करके वहाँ जा रही है, जिससे हमारे जैन धर्म की संतति पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। या फिर हमारे यहाँ भी अन्य समाज की, अन्य जाति की, छलकी जाति की भी लड़कियां हमारे समाज में आने लगी है, जिससे कि हमारे धर्म पर बहुत आघात होने वाला है, संतति नष्ट होने वाली है, हमारा जैन धर्म फिर और गड्ढे में चला जाएगा। लेकिन भगवान महावीर का संदेश है, भले अभी धर्म का ह्रास दिखाई दे रहा है, लेकिन धर्म का नाश नहीं होगा, लेकिन रक्षा करना आपकी और हमारी सबकी जवाबदारी है। हम करता नहीं है, लेकिन निमित्त बनेंगे। हम किसी करता नहीं, सबका पुण्य पाप अपना अपना होता है, सब अपने अपने पुण्य फल के पाप के अनुसार संयोग और वियोग को प्राप्त होते हैं, लेकिन निमित्त बन करके बंधुओं विचार करना। सब यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब तरह के लोग बैठे हुए हैं, अध्यात्म ज्ञानी भी बैठे हुए हैं, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। सबको विचार करना है कि मेरी आने वाली संतति, मेरे नवयुवक नवयुवती कैसे धर्म से जुड़े। अध्यक्ष महोदय ने हमको परसों दिन कहा था कि महाराज जी सब कुछ ठीक है, लेकिन रुचि नहीं है। बोले रुचि चाहिए भैया। आत्मा का कल्याण तो इससे होने वाला है, धर्म से। धर्म शरण में आए बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता है। तो भक्ति हो, सिद्ध भगवान की भक्ति हो तो ब्रेक ना हो, भक्ति भी हो, अपनी बाहर की भक्ति भी करें उसके निमित्त। क्योंकि बोल रहे थे हमको लोग,
महाराज ये भक्ति का भी अतिरेक हो जाता बोले। फिर लोग क्या करते हैं, झपकियां ले लेके अर्घ चढ़ाते हैं। क्या करते बोले, झपकियां ले लेके अर्घ चढ़ाते हैं, बकासियां ले लेके पूजा सुनते रहते हैं, लंबे चौड़े पांव करके पूजा करते रहते हैं। लेकिन बंधुओं यह नहीं सिद्ध भक्ति होती है। हर चीज की लिमिट होती है, हर चीज की मर्यादा होती है। ठीक है, लगता है आपको भक्ति होना ही चाहिए, हमको भी लगता है कि बार बार एकदम ज्यादा बिरक नहीं, थोड़ा उसमें एंटरटेनमेंट होना ही चाहिए। लेकिन भक्ति के साथ मैंने क्या कहा, मेरे आत्म परिणाम विशुद्ध हुए कि नहीं, मेरे अंदर राग देश घटा कि नहीं, मेरे अंदर मोह ममता घटी कि नहीं, मेरे को सिद्ध के गुणों के प्रति कितनी प्रीति अनुराग मेरे को हुआ है, मैं कितना अंदर से लालायित हुआ हूँ। इस शुभोपयोग से शुद्धोपयोग के लिए मैं अपने पुरुषार्थ जगाने का भाव मेरे अंदर आ गया हो, क्योंकि शुभोपयोग के बिना शुद्धोपयोग होता नहीं है। शुद्धोपयोग के अधिकारी मुनिराज होते हैं, लेकिन मुनिराज के प्रति भक्ति तो कर लूँ मैं जो शुद्धोपयोग में वर्त रहे होते हैं। तो बंधुओं, शुभोपयोग भी मोक्ष का कारण है। शुभोपयोग के द्वारा, शुभोपयोग से बंधा हुआ पुण्य अगर इच्छा रहित है, निदान रहित है, वो मोक्ष का कारण है। भावसेन ग्रंथ के अंदर, भाव संग्रह ग्रंथ में आचार्य भगवान कहते हैं, सम्मा दिट्ठि पुण्यम न होई संसार कारणम नियमा मोक्षसौ हो ये दो यदि वो निदानम न कुणई। बहुत ध्यान सुनना आप लोगों ने। सम्मा दिट्ठि पुण्यम न होई संसार कारणम, क्या सुंदर बात कही आपको। सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं होता है, नियम से। लेकिन कंडीशन क्या रखी, कही निदानम न कुणई, अगर वो निदान नहीं करता है तो वह मोक्षस हो ही हेतु। ओ हो मोक्ष का कारण सम्यक दृष्टि का पुण्य। सम्यक दृष्टि का पुण्य मोक्ष का कारण इसलिए है क्योंकि वह निदान रहित है। शास्त्र में कहा गया है, पुण्य के फल की इच्छा मत करो, लेकिन पुण्य की क्रिया तो करो। पुण्य के फल की इच्छा नहीं करना। पुण्य के तो तुम कर्म को बंध से रोक नहीं सकते हो, पुण्य तो बंधेगा। पुण्य की क्रिया करो, और पुण्य की क्रिया को निदान रहित करोगे तो सुनिश्चित है ये आपके जिन भगवान संतों की भक्ति अपने जीवन में एक नई सौगात, एक नया प्रकाश, एक नया उजाला, एक नई दिव्य रोशनी लेकर आएगा, और आपका आत्म कल्याण होकर के आप भी मोक्ष के राही बनेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर्य आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महामुनिराज की जय। आपके लिए, सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद है। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति हो, आप मोक्ष के मार्ग बने और आपका कल्याण हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सबको क्षमा, सबसे क्षमा।